आज हम बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारतीय ध्वज का अर्थ और महत्व क्या है, अशोक चक्र और 24 तिलिया क्या है, 24 तिलिया क्या प्रदर्शित करती है, भारतीय तिरंगे का इतिहास क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की नियमावली क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसे क्षैतिज आयताकार में बनाया गया है। इसे 3 रंगों की मदद से सजाया गया है, जिसमें गहरा केसरिया सबसे ऊपर है, सफ़ेद बीच में है और हरा सबसे नीचे है। सफ़ेद रंग के बीचों बीच एक नीली रंग का अशोक चक्र अर्थात कानून का चक्र बनाया हुआ है, जिसमें 24 तलिया है। 22 जुलाई 1947 में भारत के संविधान सभा ने एक मीटिंग में राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया था। भारत के सत्ताधारियों द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। 3 रंगों का होने के कारण इसे त्रिरंगा भी कहा जाता है। भारत के लोगों के लिए राष्ट्रीय ध्वज बहुत मायने रखता है। भारत के लोगों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है। भारतीय ध्वज को एक खास किस्म के कपड़े से बनाया गया है जिसे हम खादी कहते हैं। इसके निर्माण और डिजाइन के लिए भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो जिम्मेदार होते हैं, जबकि खादी विकास और ग्रामीण उद्योग कमीशन को इसका निर्माण का अधिकार है। 2009 में राष्ट्रीय ध्वज का एक अकेला निर्माणकर्ता कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ रहा है। भारतीय ध्वज का अर्थ और महत्व। 3 रंगों में होने की वजह से भारतीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। खादी के कपड़ों, बीच में चक्र और 3 रंगों का इस्तेमाल कर भारतीय ध्वज को क्षैतिज के समांतर दिशा में डिजाइन किया गया है। ब्रिटिश शासन के भारतीय स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। आज़ादी और राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में भारतीय ध्वज को बनाया और स्वीकार किया गया है। केसरिया रंग। राष्ट्रीय ध्वज का सबसे ऊपरी भाग केसरिया रंग है, जो बलिदान का प्रतीक है, राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावना को दिखाता है। ये बेहद आम और हिंदू, बौद्ध और जैन जैसे धर्मों के लिए धार्मिक महत्व का रंग है। केसरिया रंग विभिन्न धर्मों से संबंधित लोगों के अहंकार से मुक्ति और त्याग को इंगित करता है और लोगों को एकजुट बनाता है। केसरिया का अपना अलग महत्व है, जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व को याद दिलाता है कि उनकी ही तरह हमें भी किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के पूरे समर्पण के साथ राष्ट्र की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सफ़ेद रंग। राष्ट्रीय ध्वज के बीच का भाग सफ़ेद रंग से डिजाइन किया गया है, जो राष्ट्र की शांति, शुद्धता और ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के मुताबिक सफ़ेद रंग स्वच्छता और ज्ञान को भी दर्शाता है। राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए सच्चाई की राह पर ये रोशनी बिखरती है। शांति की स्थिति को कायम रखने की दौरान मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के नेतृत्व के लिए भारतीय राजनीतिक नेताओं का ये स्मरण करता है। हरा रंग। तिरंगे के सबसे निचले भाग में हरा रंग है, जो विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति को इंगित करता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार हरा रंग उत्सवी और दृढ़ता का रंग है, जो जीवन और खुशी को दिखाता है। ये पूरे भारत की धरती पर हरियाली को दिखाता है। भारत के राजनीतिक नेताओं को याद दिलाता है कि उन्हें भारत का मिट्टी की बाहरी और आंतरिक दुश्मनों से सुरक्षा करनी है। अशोक चक्र और 24 तिलिया। हिंदू धर्म के अनुसार पुराणों में 24 संख्या बहुत महत्व रखता है। अशोक चक्र को धर्म चक्र माना जाता है, जो कि समय चक्र भी कहलाता है। अशोक चक्र के बीच में 24 तिलिया है, जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों को दिखाता है। ये हिंदू धर्म के 24 धर्म ऋषियों को भी प्रदर्शित करता है, जो गायत्री मंत्र की पूरी शक्ति को रखता है। हिमालय के सभी 24 धर्म ऋषियों को 24 अक्षरों के अविनाशी गायत्री मंत्रों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। 12 तिलिया भगवान बुद्ध के अध्यापन को बताता है, जबकि दूसरी 12 तिलिया अपने बराबर की प्रतीक के साथ जोड़े में है, जैसे अभेद अर्थात ज्ञान की कमी, संस्कारा अर्थात आकार देने वाला, हुइजिनाना अर्थात चेतना, नमरूपा अर्थात नाम और रूप, सदा यतना अर्थात 6 इंद्रिय जैसे कान, आँख, जीभ, नाक, शरीर और दिमाग, स्पर्श अर्थात संपर्क, वेदना अर्थात दर्द, तृष्णा अर्थात प्यास, उपादाना अर्थात समझना, भाव अर्थात आने वाला, जाति
अर्थात पैदा होना, जरा मरना अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु। 24 तिलियां क्या प्रदर्शित करती है? हिंदू धर्म के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की सभी 24 तिलियां जीवन को दर्शाती है, अर्थात धर्म जो इस प्रकार का है: प्रेम, बहादुरी, धैर्य, शांति, उदारता, अच्छाई, भरोसा, सौम्यता, निस्वार्थ भाव, आत्मनियंत्रण, आत्मा बलिदान, सच्चाई, नेकी, न्याय, दया, आकर्षणशीलता, नम्रता, हमदर्दी, संवेदना, धार्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्य, धार्मिक समझ, भगवान का डर और भरोसा। 1906 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ऐसा कहा जाता है कोलकाता के ग्रीन पार्क में 7 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया। ये साधारण रूप से डिजाइन किया गया ध्वज था, जिसमें 3 रंगों से 3 क्षैतिज पट्टियां को इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपरी हरे रंग की पट्टी में 8 सफ़ेद कमल के फूल बने हुए थे। बीच की पीली पट्टी में हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे की लाल पट्टी में अर्धचंद्राकार बना हुआ था, किनारे के बाएं तरफ और सूरज दाएं तरफ। 1907 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इतिहास के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि 1907 में अपने निर्वासित क्रांतिकारी मंडली के साथ मैडाम कामा द्वारा पेरिस में दूसरी बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। बाद में बर्लिन के सामाजिक सम्मेलन में उसी झंडे को प्रदर्शित किया गया था। पहले से दूसरे ध्वज थोड़ा अलग था। इसमें सबसे ऊपरी पट्टी में नारंगी रंग था, जिसमें एक कमल और 7 सितारे बने थे। मध्य के पीले रंग के पट्टी में हिंदी में वंदे मातरम लिखा था और सबसे नीचे की हरे रंग की पट्टी में बाएं तरफ सूरज और दाएं तरफ अर्धचंद्र और सितारे बने हुए थे। 1917 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इसे तीसरी बार 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया गया था। इसे एकांतर तरीके में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियों में डिजाइन किया गया था। इसमें 7 भेदक सप्तऋषि सितारों के साथ बाएं शिखर में एक यूनियन जैक और दाएं और शिखर पर अर्धचंद्र और सितारा था। 1921 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज। 1921 में भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बिजीबेड़ा में लाल और हरी रंग की 2 पट्टियां वाली ध्वज तैयार की और उसे महात्मा गांधी के पास ले गए, जहां पर उन्होंने बीच में एक सफ़ेद पट्टी और एक नीले पहिए को लगाने का सुझाव दिया, जो राष्ट्र के प्रगति को प्रदर्शित करे। 1931 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत में तिरंगे झंडे को अंगीकृत करने के लिए 1931 में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जो कि गांधी जी के सुझाव पर। इसमें सबसे ऊपर नारंगी, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग है। बीच की सफ़ेद पट्टी में मध्य में एक घूमता हुआ पहिया बना हुआ था। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज। हालांकि संविधान सभा के सम्मेलन में 22 जुलाई 1947 में इसे पूरी तरह से अपना लिया गया था, फिर भी उन लोगों ने ये फैसला किया कि थोड़ी बदलाव के साथ राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में प्रतीक के रूप में राजा अशोक के धर्म चक्र को घूमने वाली पहिए से बदला गया। ये ध्वज अंततः आज़ाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नियमावली क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की नियमावली पहले से निर्धारित कानूनों का समुच्चय है, जो दूसरे देश के लोगों और भारतीयों द्वारा तिरंगे के उपयोग को संचालित करता है। राष्ट्रीय ध्वज को यदि किसी के द्वारा खादी या हाथ से बने हुए कपड़ों के अलावा किसी और कपड़ों का इस्तेमाल करता है, तो जुर्माना के साथ 3 साल की सजा भी हो सकती है। निर्धारित मानकों के आधार पर भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो को इसके निर्माण, डिजाइन और सही इस्तेमाल के लिए नियमन करने का अधिकार दिया गया है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।